Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको सिंपल ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। अगर आप सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी मैं उसको शो कर दूँगी। सबसे पहले ट्राउज़र की कटिंग से भी पहले अगर हमने कोई लेस इस पर इंस्टॉल करनी है तो हमें उस लेस की मेजरमेंट देखनी पड़ेगी कि कितनी लेंथ की हमें उसके ऊपर ये लेस को अटैच करना है। यहाँ पे जो लेस मेरे पास मौजूद है इसका 2.5 से 3 इंच यहाँ पे चिकन में गहरी कढ़ाई हुई है, तो मैं यहाँ से 3 इंच यहाँ पे चिकन वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। अगर तो मुझे जस्ट यही लेस इंस्टॉल करनी है तो मैं अपने ट्राउज़र में 3 इंच लंबाई में कम उसे कट कर दूंगी और ये लेस इंस्टॉल करके और डायरेक्टली से स्टिच कर लूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 प्लीट्स देनी है और हर प्लीट की चौड़ाई 1 इंच है। जब वो सेंटर से फोल्ड हो जाएगी तो 1/2 इंच हो जाएगी, यानी अगर 3 इंच मैं इस लेस को चिकन लेस को ऐड करती हूँ तो ट्राउज़र में 3 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो वो इस 3 इंच को बैलेंस करने के लिए मैं 3 इंच की 3 प्लीट्स दूंगी, तो मेरे पास ट्राउज़र की लेंथ दोबारा से वही हो जाएगी जो मेरी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं इस लेस को 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ने के बाद इसे कट कर लूँगी। इसके बाद ये जो सिंपल ट्राउज़र है इसकी साइड सीम मैंने स्टिच कर ली है, सेंटर सीम नहीं बल्कि साइड सीम को स्टिच किया है। और इसके सिलाई के मार्जिन को राइट एंड लेफ़्ट पर फोल्ड करने के बाद इसे मैंने आयरन कर लिया है, ताकि जब भी मैं इसे प्लीट में मोड़ूँ या यहाँ पे लेस इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पर ये बल्कि ना हो। इसके बाद ट्राउज़र का फ्रंट ले लूँगी। ये लेस कट करने के बाद लेस का भी फ्रंट वाला हिस्सा ले लूँगी, लेकिन इसका रॉ एज यानी जो हिस्सा कट हो चुका होगा वो सीधी साइड की तरफ से मैं इसके साथ बैलेंस करके स्टिच करूँगी और इसे इस तरीके से पलट के लंबाई पर ऐड कर दूँ। यहाँ पर मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसमें ट्राउज़र की लेंथ मैंने एक्चुअल लेंथ से 1 इंच ज़्यादा ली है। अब यहाँ पे मैंने लेस को कट कर लिया है और ट्राउज़र के सेंटर पर ये डिसाइड कर लिया करें इस तरह की स्कैलप लेस लगाते हुए कि स्कैलप की ऊंचाई इसमें आएगी या इसका सेंटर वाला कट इसमें आएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। लेस को मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है और सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर ट्राउज़र की तरफ बैक साइड पर करके इस पर 1/2 बूट के गैप से सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है कि हम इस पर किस मेजरमेंट से प्लीट्स को ऐड करते हैं। प्लीट्स के मार्क में ट्राउज़र के बैक साइड के ऊपर मार्क करूँगी। जिस स्टिचिंग लाइन से मैंने ट्राउज़र को लेस के साथ अटैच किया है उससे ऊपर की तरफ 2 इंच, और चूँकि हर प्लीट की चौड़ाई भी 1 इंच है और उसके दरमियान गैप भी 1 इंच है तो ऊपर मैं इस हिसाब से मार्क लगाऊंगी, यानी 3 यहाँ पे स्पेसेस होंगे प्लीट्स के और 2 स्पेसेस होंगे गैप के। इसी तरह मैंने साइड के ऊपर भी ऐसे ही मार्क किया है और मैंने यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आपको ये निशानात यहाँ पर विजिबल हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे मार्क किया है। अब पहले वाले पॉइंट को सेंटर से पकड़ूंगी, साइड से पकड़ूंगी, जो मार्क किया है जो पहला 2 इंच वाला मार्क है इसको सेकंड वाले 1 इंच वाले मार्क के ऊपर इस तरीके से प्लेस करूँगी। हाफ हमें करना है क्योंकि ट्राउज़र की जब साइड सीम की सिलाई होती है तो इसमें थोड़ा तिरछापन आ जाता है। इस तरीके से इसे मैं पकड़ूंगी और देखें फ्रंट पर ये प्लीट नीचे की तरफ आएगी, बैक पर प्लीट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तभी फ्रंट पर वो नीचे की तरफ आएगी। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर सेंटर से लेके दूसरे वाले हाफ को मैं इसी तरीके से फोल्ड करूँगी और इसे मैं आपको आयरन भी करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे हमने आयरन करना है। यहाँ पर मैं आपको प्लीट को प्रेस करने का तरीका बता देती हूँ। पहला पॉइंट जो हमने 2 इंच का मार्क किया था बैक साइड के ऊपर, ट्राउज़र के बैक साइड की बात कर रही हूँ, पहले उसके सेंटर को हम उठाकर नेक्स्ट 1 इंच वाले पॉइंट के ऊपर जो हमने मार्क किया था उस पर प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ। फिर हम साइड वाले दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे ही मैच करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेच करना है।
स्ट्रेच इसलिए करना है कि ट्राउज़र चूँकि थोड़ा तिरछा कटा हुआ होता है तो इसकी सारा झोल साइड की तरफ निकल आए, प्लीट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हमने प्रेस कर लिया है तो साइड पर 1/2 इंच हमें यहाँ पे मेजर करना है और सेंटर से भी, और दोबारा से इसको बैलेंस करने के बाद इसे प्रॉपरली प्रेस करके इसकी क्रीज़ हमें यहाँ पर बिठा लेनी है। कोशिश करें कि फ़र्स्ट हाफ प्लीट को पहले ऐड करें और फिर सेकंड हाफ पर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्राउज़र की साइड सीम जब हम स्टिच करते हैं तो इसमें तिरछापन आ जाता है, तो पूरी प्लीट हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते। अब सेकंड हाफ पर भी हम इसी तरीके से इसे प्रेस करेंगे। पहले इसके कॉर्नर के ऊपर हल्की सी प्रेस चलाएंगे, फिर इसके बाद इसे मेजर करेंगे साइड से भी और सेंटर से भी। सेंटर पर तो ऑलरेडी हम मेजर कर चुके हैं। इस तरीके से बैक के ऊपर तो ये प्लीट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन फ्रंट पर ये प्लीट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। ये देखें, इसी तरीके से 1 इंच का गैप छोड़ देंगे और दूसरी प्लीट्स को ऐसे ही ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तीनों प्लीट्स की क्रीज़ को बिठा दिया है। इसे स्टिचिंग करने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहें तो इसे फ्रंट पर, चूँकि ये सी थ्रू कपड़ा है तो इसके कॉर्नर पर यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात हमें ये वाली प्लीट्स उस कपड़े पर भी स्टिच करनी होती हैं जो कि हमारा मोटा कपड़ा होता है। तो अब बैक साइड पे मैं इस तरीके से पकड़ूंगी और जहाँ पे प्लीट है उसके कोने कोने के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इट्स सो सिंपल, ईजी वे में आप आसानी से यहाँ पे प्लीट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं प्लीट्स को स्टिच करूँगी। ट्राउज़र की बैक साइड के ऊपर प्लीट की जो क्रीज़ है उस पर लपकी स्लाइसेस से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे साइड सीम की जो सिलाई है, बस ध्यान ये रखना है कि वो सेंटर से सेंटर मैच करे, वो आगे पीछे ना हो, और जितना भी कपड़े में झोल है वो साइडों की तरफ निकल जाए। इसी रुख पर मैं तीनों प्लीट्स को स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तीनों प्लीट्स की स्टिचिंग कर ली है। इस तरह की प्लीट के ऊपर से स्टिचिंग करने का मकसद ये है कि प्लीट्स अपनी डायरेक्शन बरकरार रखेंगी और इधर उधर नहीं मूव करेंगी। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी मेजरमेंट सेंटर और साइड से एक हो, तभी जब हम इसकी इन सीम की स्टिचिंग करेंगे तो कोई प्लीट बड़ी या छोटी नहीं होगी या कोई गैप बड़ा या छोटा नहीं होगा। नफासत के साथ ट्राउज़र ऑल राउंड पूरा एक सर्कल की सूरत में कंप्लीट होगा। तो ये थी मेरी आज की एफ़र्ट्स। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।